करना है। ना ना मैं पकड़ लूँ। आज सर आपने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि आपने जो नामांकन दाखिल किया है वो पार्टी के सिंबल के दृष्टिकोण से है अथवा आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पिछले 35 ईयर से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। जी। मैंने नॉमिनेशन जो फाइल किया है उसमें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से किया है। एक फार्म मैंने इंडिपेंडेंट का लगाया है। बाय द वे मेरा फार्म इस तरह मिस हो जाए, पार्टी वाला कोई गलती हो जाए तो मैंने इसलिए नामांकन किया है। और सर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि टिकट का जो मामला है कांग्रेस अभी फाइनल कर नहीं पाई, और कयास ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं टिकट की दावेदारी में। देखो, ये फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर डिपेंड करता है कि ये वर्तमान विधायक को टिकट देते हैं या एक वर्कर को टिकट देते हैं। पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसको टिकट देती है। मैं अपने वजूद के हिसाब से, मेरी 35 साल की कांग्रेस की सेवा के हिसाब से मैं फॉर्म भर के आया हूँ। ये मेरा आपसे निवेदन है। सर आप इतना मजबूत दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के पार्टी के टिकट का आपको यकीन भी है कि मिलेगा मुझे, क्यों माने सर आपकी दावेदारी इतनी मजबूत? देखिए साहब, मैंने रूट टू रूट, ग्रास रूट पे हर गांव में हर जगह वर्क किया है। हर वर्कर से, हर आदमी से, आम आदमी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और सर्वे में जो रिपोर्ट, अगर राहुल गांधी जी का सर्वे है जी। खड़गे जी का जो सर्वे है, पार्लियामेंट इन्होंने ऑब्जर्वर भेजे और संभागीय ऑब्जर्वर भेजे, उनमें मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे, अगर मेरी रिपोर्ट उन लोगों ने सही की होगी तो मैं 100% टिकट का पक्का दावेदार हूँ। इसी आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। सर आज आपने नामांकन दाखिल किया है, हमने देखा करीब 10 किलोमीटर लंबी आपकी नामांकन रैली, जो आपके पैतृक गांव से लेके और टोडाभी उपखंड मुख्यालय तक, इतना बड़ा काफिला मुझे नहीं लगता कि कोई जो बड़े लीडर हैं खासकर वो भी इस तरीके की नामांकन रैली निकालते होंगे। क्या इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाए? नहीं, मेरा इसमें संविधान आपसे निवेदन है कि मैं आम जन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। एक ऐसा कार्य करता हूँ कि जो हर गांव के, हर डाणी के एक एक आदमी से मेरा जुड़ाव है। और उस जुड़ाव के कारण ही पूरे विधानसभा क्षेत्र से मेरे पास गाड़ियाँ आई हैं। वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई हैं कि राघव के नाम पर आशीर्वाद है। अभी पार्टी का उनको पता नहीं है टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन राघव मीणा के साथ ये जो लोग खड़े हैं, 5,000 लोग, 10,000 लोग जो थे, वो सब मुझे आशीर्वाद देने आए थे, मेरे व्यक्तिगत नाम से और मेरे व्यक्तिगत व्यवहार के रूप से। ये मेरा आपसे निवेदन है। पार्टी के लिए सर कोई मैसेज आपका? मेरा पार्टी को ये मैसेज है कि पहले तो मैं शीर्ष नेताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप टिकट देने से पहले एक बार सर्वे करवा लें भौतिक रूप से कि पार्टी का कौन मजबूत वर्कर है, कौन पार्टी को जिता के और आपके दामन में लाएगा। अगर पार्टी ने ऐसा कुछ निर्णय किया तो पार्टी मुझे सोचने पे मजबूरी होगी कि मैं फिर आगे फैसला लूँगा। इस विषय में आज मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं फैसला ज़रूर लूँगा। मैं आपसे, ये मेरा निर्णय है। सर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको विश्वास भी है कि कांग्रेस का सिंबल आपको मिलेगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और इस तरीके की लगातार क्षेत्र से खबरें आ रही हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उनका विरोध मुखर होकर सामने आ रहा है। इस चीज़ को सर आप कैसे देखते हैं और इसको कैसे मानोगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो भामाशाह के रूप में अपने आप को पहचान बनाता है। 60 साल तक उसने नौकरी की, माइंस के धंधे में घुस गया। भारतीय जनता पार्टी में वर्कर थे नहीं क्या, जो ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसको गांव से जातवार कर रखा है, जिसकी गांव में वैल्यू नहीं है। खुद बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहता है, बेटे को बीएसपी से चुनाव लड़ा, करौली से। तो सामाजिक जो मूल्य हैं वो उसके साथ बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर जो लोकल हैं वो सारे उसके खिलाफ रहेंगे और वो सारे के सारे मेरे साथ आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और उसके 12 घंटे के दरमियान उनको प्रत्याशी बनाया गया
और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उनकी प्रशंसा की गई कि ईआरसीपी के लिए बहुत प्रयास किया पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में। मैं इस विषय में निवेदन करना चाहूँगा, ईआरसीपी की जब बात आती है तो पहले राजस्थान में सबसे पहले किसान सम्मेलन करीरी में हुआ था, जहां आदरणीय टिकैत साहब टिकैत साहब, राकेश जी टिकैत साहब और उनके साथी योगेंद्र यादव जी वगैरह, राजाराम मील जी आए थे। वो मुद्दा तब वो लेके आए थे ईआरसीपी का। अब स्वयंभूमि संगठन बना के कोई भी आदमी आकर ये कहे कि मैं ईआरसीपी का मुद्दा लेके घूम रहा हूँ, तो वो ईआरसीपी का मुद्दा नहीं था, वो चुनाव लड़ने का मुद्दा था, जो आज परिणाम रूप में आपके सामने मौजूद है। ईआरसीपी के लिए सर अलग अलग तरह से क्षेत्र में काम हुआ है विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा। उन लोगों के बयान भी सोशल मीडिया पर अब ये टिकट फाइनल होने के बाद प्रसारित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईआरसीपी का मुद्दा तो गैर राजनीतिक था और यहाँ बीजेपी का टिकट लेके और चुनाव में उतर रहे टोडा भीम से रामनिवास जी, इसको कैसे देखते हो आप? मैंने आपको पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि ईआरसीपी तो मात्र एक वो था, एक झंडा था जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाना गया है। बाकी उसका मेन इश्यू ये था कि मुझे चुनाव लड़ना है। टोडा भीम की जनता क्या उनको स्वीकार करेगी? टोडा भीम की जनता उनको इतना बुरा नकारेगी कि आने वाली 25 तारीख को आप देख लेना कि जो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो आदमी 10,000 से नीचे भारतीय जनता पार्टी का आदमी जमाना जब तोड़े की स्थिति में आ जाएगी। धन्यवाद।